भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध का प्रथम अध्याय आरंभ हो गया है। पूति रूप कर्म वासनाओं का इस सप्तम स्कंध में विवेचन किया गया है। इसका आरंभ करते हुए बताया गया कि महाराज परीक्षित ने भगवान श्री नारायण के गुणों के प्रति अपने हृदय का संदेश व्यक्त किया। दिति देवी ने बताया था कि इंद्र ने भगवान विष्णु को मिला करके उनके पीछे लग करके मेरे पुत्रों को मरवा डाला। तो महाराज को प्रश्न हुआ कि क्या भगवान को कोई अपने पक्ष में मिला करके काम करा लेता है? भगवान पक्षपाती बन जाते हैं? ये तो जीव का स्वभाव हुआ। इसलिए आखिर भगवान ने इंद्र के पक्ष में होकर के असुरों का वध किया। और जबकि महाराज कहते हैं कि भगवान तो जीव मात्र के लिए सम हैं, प्रिय हैं और सुहृद अर्थात परम हितैषी हैं। उनका तो कहीं किसी से निरपेक्ष स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से उनको किसी प्रकार के संपर्क के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं। भाई अपना मान करके हितैषी मान करके पक्षपात कर दिया हो तो भी नहीं, अथवा असुरों से भगवान का कोई विरोध हो या भगवान को कोई भय हो कि अभी तो नहीं, आगे चल करके ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसी कोई भी संभावना भगवान के लिए नहीं। उन सभी हेतुओं का खंडन करके महाराज ने जब प्रश्न किया तब ऋषि स्वरूप भगवान सुखदेव जी ने बताया और उनके समाधान का तात्पर्य है कि भगवान तो असल में सर्वाधिष्ठान है। उनके बिना कोई वस्तु संसार में है ही नहीं, न रह सकती है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। गोस्वामी परात्पर परम तत्व ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के सत्यत्व की ही छाया मिथ्या माइक पदार्थों में भासने लगती है तो पदार्थ भी सत्य जैसे मालूम पड़ने लगते हैं। तो जिन संसार के पदार्थों का अस्तित्व ही भगवान के अस्तित्व के बिना संभव नहीं है, ऐसा है भगवान का स्वरूप। वे भगवान लीला के लिए सत्वादी प्रकृति के गुणों को अंगीकार करके सृष्टि पालन संहार करते रहते हैं और भगवान की इसी महिमा के अनुसार निग्रह और अनुग्रह
दुष्टों का निग्रह और भक्तों का पर अनुग्रह, बाध्य बाधक रूप में भगवान ही सर्वत्र विलसित हो रहे हैं। इस तरह से भगवान सुखदेव जी ने बताया कि यह सब जितना भी दिखाई दे रहा है, यह सब भगवान की माया का विलास है। निंदा, स्तुति, अपमान, सत्कार, ये सब का सब भेद ज्ञान माया के विलास के अंतर्गत है। माया के विलास के अंतर्गत इसकी प्रतीति कैसे होती है, क्यों होती है? तो अनादि अविद्या के कारण देह कलेवर के प्रति अहंता बन जाने से होती है। देह के प्रति अहंता जब तक नहीं होगी तब तक निंदा, स्तुति, अपमान, तिरस्कार इनकी प्रतीति ही नहीं होगी। भगवान तो इन सभी तत्वों से, पदार्थों से परे हैं, परात्पर हैं, इसलिए उनमें किसी प्रकार की संभावना नहीं है। इस आशय का समाधान करके अब इसी को पुष्ट करने के लिए इतिहास प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अत्रैवोदाहृतः पूर्वम इतिहासः सुदर्शिना, यही से है ना। प्रीत्या महाकृतौ राजन पृच्छते अजात शत्रवे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो राजन, इस संबंध में ही एक पुराना इतिहास श्री नारद जी ने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। किसको सुनाया है? तो प्रीत्या महाकृतौ, महाराज अजात शत्रु युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था। उस राजसूय महाक्रतु में जब महाराज ने देखा कि शिशुपाल की आत्मा, जीवात्मा भगवान में विलीन हो गई, तो वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने ऋषि महर्षियों की सभा के मध्य में श्री नारद जी से प्रश्न किया। उसी प्रश्न के उत्तर में श्री सुदर्शी नारद जी ने उनको इतिहास सुनाया है, वह हम तुमको सुनाएंगे। तो इस तरह से इस इतिहास के द्वारा वही बात जो पीछे सिद्धांत रूप में बताई गई, उसकी पुष्टि के लिए इतिहास प्रस्तुत किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा 10वें अध्याय तक, 1 से लेकर के 10 तक उसी अर्थ की पुष्टि की जाएगी। तदानीम तयोर न सुर पक्षपातेन बधः, उस समय श्री भगवान के द्वारा जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध किया गया है, जिसको सुन करके महाराज को संदेह हुआ था, तो उसके बारे में कहते हैं कि उस समय भगवान का उन दोनों हिरण्याक्ष और कश्यप का वध देवताओं का पक्षपात करके नहीं किया गया, किंतु ब्रह्मशापेन आसुरीम योनिम प्राप्तयोः। फिर क्या बात है? कहते हैं कि उनको सनकादि ब्राह्मणों का शाप मिला हुआ था। मूल में तो वे भगवान के पार्षद जय विजय थे। प्राप्तयोः, उन्हीं दोनों भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रहार्थम एव एति वक्तुम इतिहासम उपक्षिपति। भगवान के मन में न तो किसी के प्रति पक्षपात हो सकता है और न किसी से द्वेष हो सकता है, और जबकि वे दोनों हिरण्याक्ष और कश्यप सबसे ज्यादा भगवान से ही चिढ़े बैठे थे, चिढ़ते थे। देखिए, भगवान की महिमा, भगवान के गुणों का स्मरण करके हृदय जो है द्रवित हो जाता है, अश्रु आ जाते हैं।
अपने भक्त के प्रति कैसा पक्षपात भगवान का। सर्वाधिक ये दोनों भगवान विष्णु से ही द्वेष मानते थे, चिढ़ते थे, और किसी से ज्यादा नहीं। किंतु भगवान को यही चिंता बनी हुई थी इनका उद्धार कैसे हो, इसलिए उनके द्वारा जो वध किया गया, अब दिति माता ने मोह में पड़ करके मेरे पुत्रों को मरवा डाला इंद्र ने, इसलिए वह उक्ति उनकी थी। इसलिए जिस किसी की उक्ति के वास्तविक अर्थ तक पहुंचना चाहिए। अत्र द्वेषादिरहित स्यात् दैत्य बधे नारदेन इतिहास प्रस्तावितः। श्री नारद जी ने जो इतिहास सुनाया, माने महाराज परीक्षित को यहाँ संदेह हुआ, ये तो अभी युधिष्ठिर के पौत्र ही हैं, बल्कि पौत्र ही हैं, किंतु स्वयं वह घटनाक्रम देख करके महाराज को संदेह हुआ, युधिष्ठिर महाराज को। दैत्य बधे नारदेन इतिहास प्रस्तावितः, तो नारद जी के द्वारा इतिहास प्रस्तुत किया गया कि कहीं माने महाराज को ये हो रहा था कि अरे यह तो हमेशा भगवान को तिरस्कृत करता रहा, हमेशा उनके विरोध में बकता रहा, और इसकी मुक्ति हो गई, पूरी भगवान में मिल गया, ये क्या बात। वह इतिहास ला रहे हैं, देखिए वो इतिहास कैसे आ रहा है। दृष्ट्वा महाद्भुतम राजा राजसूये महाकृतौ वासुदेवे भगवती सायुज्यम चेदि भूभुजः। जब महाराज युधिष्ठिर ने उस अपने राजसूय महायज्ञ में यह देखा, क्या देखा, चेदि भूभुजः, चेदि के राजा शिशुपाल भगवती वासुदेवे सायुज्यम दृष्ट्वा, भगवान वासुदेव में वह मिल गया, सायुज्य मुक्ति मिल गई उसको। यह जब देखा चेदि भूभुजः शिशुपालस्य, तब वे तो आश्चर्यचकित हो गए। अब धर्मात्मा पुरुषों को कोई संदेह हो जाए तो बेचैन हो जाते हैं। उस समय वहाँ श्री नारद जी विद्यमान थे। तत्रासीनम सुर ऋषिम राजा पाण्डुसुतः कृतौ पप्रच्छ विस्मित मना मुनीनाम शृण्वतामिदम्। उस समय उस यज्ञ के प्रसंग में सुर ऋषि देवर्षि नारद जी विराजमान थे। पांडुपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने उस यज्ञ के प्रकरण में विराजमान देवर्षि नारद से पप्रच्छ विस्मित मना, उनका मन तो बड़ा विस्मय से भर ही गया था, इसलिए पूछ दिया उन्होंने मुनि नाम शृण्वतामिदम्। और ऋषि मुनियों को सुनते सुनते, देखिए ऐसा नहीं कि छिपा करके पूछा हो, सबके सामने पूछा, क्योंकि रहस्य सभी सत्पुरुषों को जानना चाहिए, भगवान की लीलाएं कैसी होती है ना। तो मुनि नाम शृण्वतामिदम्, ठीक है नहीं, युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर का प्रश्न। अहो अत्यद्भुतम हेतद् दुर्लभै कांतिनामपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः। हे भगवान, यह तो बड़े आश्चर्य की घटना घट गई। एतद् दुर्लभै कांतिनामपि, ऐसा मोक्ष जैसा शिशुपाल को मिल गया है ना। भगवान के जो ऐकांतिक भक्त हैं, साधक हैं, उनके लिए भी बड़ा कठिन है, अद्भुत है। क्या? वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः। जो चैद्य शिशुपाल भगवान से जीवन पर्यंत द्वेष ही करता रहा, उसकी
वासुदेव नामक तत्व में तत्व की प्राप्ति हो गई, भगवान में विलीन हो गया। ये अति अद्भुत है। एकांत भक्ता नाम दुर्लभा प्राप्ति ही, इस प्रकार की दुर्लभ प्राप्ति तो जो एकांत भक्त हैं, एकांत भक्त माने भगवान के अलावा और कुछ चाहते ही नहीं, लोक परलोक। एकांत का मतलब ये होता है अनन्य प्रीति भक्ति, उनके लिए भी बड़ा कठिन है इस प्रकार की प्राप्ति। विद्युषु जाता, और यह द्वेष करने वाला शिशुपाल, उसको मिल गई। इत्येतत् अति अद्भुतम ही, यह जो घटना घटी है हमारे सामने, यह तो बहुत अद्भुत बात हो गई। और कहते हैं, इसी को प्रतिपादन करते हैं, कहते हैं कि एतद् वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने, भगवन् निंदया वेनो द्विजयुस्तमसि पातितः। हे मुने, मैं यह बात जानना चाहता हूँ, बल्कि वेदितुम इच्छामः में बहुवचन है, माने हम सब जानना चाहते हैं, ऋषि मुनि भी, हम सब लोग इस रहस्य को जानना चाहते हैं, है ना। सर्वे हो, सर्वे इसीलिए कह ही दिया, हम सभी यह रहस्य जानना चाहते हैं। भगवन् निंदया वेनो द्विजयुस्तमसि पातितः। देखिए, जब वेन ने, अंग के पुत्र वेन ने भगवान की निंदा की थी ऋषियों के सामने, तो उन्होंने शाप दे करके उसको भस्म कर डाला था, गिर पतित कर दिया था। यह है बात। तस्य तु वेन वन नरक पाता एव उचित इत्याह। इसलिए उसी प्रकार का काम तो इसका भी था, शिशुपाल का तो उसी तरह इसको भी नरकपात होना चाहिए था। किंतु भगवन् निंदया इति तमसि नरके, अंधकार में माने नरक में डाल दिया ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने। और फिर कहते हैं, दम घोष सुतः पाप आरभ्य कल भाषणात् संप्रत्यमर्षि गोविंदे दंत वक्त्रस्य दुर्मति। हे भगवान, यह दमघोष का पुत्र शिशुपाल है ना, कल भाषणात् आरभ्य, जब ये तोतली भाषा में बोलना सीख पाया था, उसी समय से यह पापात्मा शिशुपाल संप्रत्यमर्षि गोविंदे, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, गोविंद के प्रति बड़ा क्षुब्ध रहता था, अमर्ष से भरा रहता था। और इसका एक साथी और था, दंत वक्त्र दुर्मति ही, दंत वक्त्र भी दुष्टमति वाला था। दोनों एक तरह के थे। शपथो असत, अच्छा ठीक है। कहते हैं, दम घोष सुतः शिशुपालः कल भाषणात् बाल्य कोमल भाषण मारभ्य, बाल अवस्था के कोमल भाषण जब से करने लगा था, तभी से आरंभ करके संप्रति अधुनाप्यमर्षि क्रोधी मत्सरी हुआ, अब तक जो है मत्सरी क्रोधी अमर्षि ही बना रहा। शपथो असकर्दुष्टुम यद ब्रह्म परमव्ययम् श्वेतो रजातो जिह्वायाम नान्धम विविशतुस्तमः। है ना, महाराज कहते हैं कि मुनिवर होना तो ये चाहिए कि जब भगवान के प्रति यह क्रूर शब्दों का प्रयोग करता था, और एक बार नहीं, असकप अनेकों बार, है ना, जो भगवान साक्षात परब्रह्म परम अव्यय परमेश्वर विष्णु हैं, ऐसा करने पर श्वेतो न जातो जिह्वायाम, इसकी जिह्वा में श्वेत कुष्ठ हो जाना चाहिए था, वह भी नहीं हुआ। नान्धम विविशतुस्तमः,
और ये घोर तम माने नरक में भी नहीं गया, कुष्ठ भी नहीं हुआ, नरक में भी नहीं गया, और बल्कि भगवान में ही सायुज मुक्ति प्राप्त कर लिया। ये तो आश्चर्य की बात तो है ही। क्षेत्र है श्वेत कुष्ठम कथम तस्मिन् भगवती दुर्वग्राह धामनि पश्यताम सर्वलोकानाम लयमीयुतुरंजसा। कहते हैं कि भगवान आप कृपा करके समझाइए, है ना, उन भगवान परमेश्वर परमात्मा दुर्वग्राह धामनि, कहते हैं कि जो जिनका धाम कोई समझ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, दुर्वग्राह ऐसा धाम है जिन भगवान का, उनमें सर्वलोकानाम पश्यताम अंजसा लयम ईयतु, सारे संसार के प्राणियों के देखते देखते अनायासेन उन्हीं भगवान में लीन हो गया। दुर्वग्राहम दुष्प्रापम धाम स्वरूपम यस्य, दुर्वग्राह धाम माने जिन भगवान का स्वरूप रूप धाम दुर्वग्राह दुष्प्राप है। तस्मिन् लयम सायुज्यम ईयतुर्जगमतु, उन्हीं भगवान में सायुज्य को प्राप्त कर लिया, लीन हो गया दोनों। तो कहते हैं यद्यपि जिस समय राजसू यज्ञ का प्रसंग था उस समय तो दंतवक्र का वध नहीं हुआ था, तो आगे चल करके हुआ है भागवत के 10वें स्कंध में। तो उसको कैसे इस समय कह रहे हैं? तो कहते हैं ऋषि तो त्रिकालज्ञ होते हैं। अभूतस्यापि दंतवक्त्र कलयस्य तज्जातक प्रामाण्येन सिद्धवन निर्देशः। यद्यपि दंतवक्त्र का वध अभी नहीं हुआ था, किंतु जातक माने जनपत्री, है ना, उसके निर्देश के अनुसार ऋषि तो त्रिकालज्ञ होते हैं, आगे होने वाली घटना को भी वर्तमान की तरह से निर्देश कर रहे हैं। सिद्धवन निर्देश मानो हो चुका है ऐसा निर्देश कर रहे हैं। इस तरह से प्रश्न करके महाराज कहते हैं एतद् भ्राम्यति मे बुद्धिर दीपार्चिर्वायुना ब्रूह्ये तदद्भुततमं भगवान सत्कृत्कारणम्। कह रहे कि भगवान इस बात को लेकर के मेरी बुद्धि हिल रही है। ऐसे वायुना दीपार्चिरी, जैसे वायु के झोंके से दीपक की लौ आभा हिलती है, ऐसे ही मेरी बुद्धि हलचल में मची हुई है। ब्रूह्ये तदद्भुततमं भगवान सत्कृत्कारणम्, आप कृपा करके यह अद्भुततम जो घटना घट गई इसका क्या कारण था, उस कारण को आप बताइए। लय का कारण क्या था? इस तरह से जब पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं राज्ञस्तद्वच आकर्ण्यो नारदो भगवान ऋषि तुष्टः प्राह समाभाष्य तण्वत्या तत्सदः कथा। कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर की वह वाणी सुनकर भगवान नारद ऋषि तुष्टः प्राह समाभाष्य बहुत संतुष्ट हुए। कि नारद जी संतुष्ट क्यों हुए? कि मैंने इस प्रश्न के उत्तर देने में भगवान की महिमा का स्मरण आएगा, भगवान की महिमा का चिंतन होगा, तभी तो उत्तर होगा, इसका बताना पड़ेगा। इसलिए बड़े संतुष्ट हो गए। तो प्राह समाभाष्यो, उनको संबोधित करते हुए राजन सुनो, शृण्वत्याः तत्सदः कथा, वह सारी सभा कथा सुनने के लिए तत्पर बैठी थी। उन सबों के सुनते हुए ही
श्री नारद जी ने उनको संबोधित करके कहना आरंभ किया। आभाष्य माने संबोध। सीदंति निषीदंत्यस्यामिति सत्सभा, जिसमें ज्ञानी ध्यानी लोग बैठा करते हैं उसको सभा कहते हैं। सभा का लक्षण महाभारत में बताया गया। नशा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न बदलति धर्मम, धर्मो न सह यत्फलम, ऐसा कहा। तो सभा थी, यहाँ ज्ञानियों की सभा थी। निषेधन्त्यस्यामित सत्सभा तस्याः, विचारशील सदाचारी लोग उच्च कोटि का जहाँ बैठक होती है, चिंतन विचार विमर्श होता है, वहीं जाते हैं, नहीं जाते ही नहीं। सभा तस्याः सदः सदसः प्रणवत्याः, उस सभा के सदस्यों को सुनाते हुए कहने लगे। सत्याः कथा प्राह इत्यन्वयः, सत्य पारमार्थिक कथाओं का उन्होंने कथन आरंभ किया। नारद हुआ, श्री नारद जी कहते हैं कि देखो राजन, निंदनस्तव सत्कारो न्यत्कारार्थम कलेवरम, प्रधान परयोः राजन अविवेकेन कल्पितम। देखिए, माने इतने गहन प्रश्न का उत्तर बड़ी दूरी से देना आरंभ कर रहे। कहते हैं कि राजन देखो, निंदा करना, स्तुति करना, सत्कार करना, तिरस्कार करना, है ना, दोनों विरोधी है। निंदा उसकी विरोधी स्तुति, सत्कार के विरोधी न्यक्कार तिरस्कार, ये दोनों चीजें, है ना। इस सब के लिए क्या होता है? कलेवर, देह। जहाँ कलेवर नहीं है, देह नहीं है, उसकी क्या निंदा, क्या स्तुति, क्या तिरस्कार, क्या सत्कार। कहते हैं कि प्रधान परयोः राजन अविवेकेन कल्पितम, यह जो इन चारों का आश्रय माना जाता है देह कलेवर, यह हे राजन, प्रधान माने मूल प्रकृति और पर माने परमेश्वर परमात्मा, इनको न जानने के कारण कल्पित होता है कलेवर। इन दोनों को जान लेने के बाद फिर कलेवर कहीं रहते ही नहीं है। इसलिए प्रधान और पर तत्व के अविवेक के कारण दोनों मिले जुले हैं, इसलिए यह कल्पित होता है। ठीक है। अहो भगवन निंदकस्य नरक पातेन भाग्यमिति बदतस्तव को भिप्रायः। अब देखिए, भगवान में घटा रहे हैं। कहते हैं कि राजन, ये तुम जो क्या कह रहे हो कि भगवान की निंदा करने से निंदा करने वाले को नरक पात होना चाहिए, अब दृष्टांत भी दे रहो बेन का, ऐसे इसका नहीं हुआ। ये जो तुम कह रहे हो, इसका अभिप्राय तुम्हारा क्या है? देखिए, बड़ी गहराई से श्रीधर स्वामी विवेचन कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, दो बात हो सकती है। भगवत पीड़ा करत्वेन वा तदभावेपि सुरापानादिवन् निषिद्ध निंदा चरणाद्वा, दो तरह से हो सकता है। क्या? या तो निंदा करने से भगवान को पीड़ा पहुंची हो। देखिए, अगर किसी व्यवहार से किसी को पीड़ा पहुंचती है तो उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। तो यदि शिशुपाल की निंदा से भगवान को पीड़ा पहुंची हो तो नरक हो सकता है। एक तो ये, और दूसरा एक और कह रहे हैं, कहते हैं तद्भावेति, मान लो भगवान तो भगवान है, उनको पीड़ा का कोई नामो निशान नहीं है। तो अगर पीड़ा नहीं पहुंची है ठीक है, किंतु वेद की आज्ञा है,
अगर कोई मद्यपान करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। उसी प्रकार से महान पुरुषों की आलोचना निंदा करने वाले का पतन होगा, तो दूसरे कारण से जो है उसको नरक भागी होना पड़ेगा। यह भी प्राय हो सकता है। सुरापानादिवत निषिद्ध निंद्याचरणाद्वा, दोनों में से तुम किस कारण से उसको नरक जाने लायक समझते हो? शिशुपाल को, दंतवक्र को। कहते हैं तत्र तावत देहाभिमान कृत निंदाद निमित्तत्वात् पीड़ादी नाम भगवतश्च तदभावा न पीड़ा शंकास्तीत्याह। कहते पहला पक्ष तो बन नहीं सकता। क्यों? पीड़ा तो उसको होती है जो देह वाला हो, कलेवर हो, है ना। कहते हैं देहाभिमान कृत निंदाद निमित्तत्वात्, देहाभिमान कृत निंदादि का निमित्त हुआ करता है। पीड़ादि नाम, पीड़ा तभी तो होगी। हाँ? तो कहते हैं भगवतस्य तद्भावात्, किंतु भगवान में है ना उसका निमित्त देहादि है नहीं। तद्भावा न पीड़ा शंकास्तीत्याह, इसलिए भगवान को पीड़ा पहुंचने की तो बात हो नहीं सकती। यह बात 3.5 श्लोकों से कह रहे हैं। अभी पहले पक्ष पर ही चर्चा चला रहे हैं। निंदनम दोष कीर्तनम, निंदन क्या है? दोष कहना, अवगुण बताना। न्यक्कार तिरस्कार, निंदा स्तुत्यादि ज्ञानार्थम प्रधान पुरुषयो अविवेकेन कलेवरम कल्पितम रचितम। तो इसने निंदा की, इसने स्तुति की, ये दोनों प्रकार का ज्ञान कब होगा? जब प्रधान माने मूल प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का अविवेक हो, और अविवेक हो करके कलेवर हमारा स्वरूप मालूम पड़ने लगे कि हम तो देह हैं, देहाध्यास हो, वह देह कल्पित रहता है, रचित होता है, तब निंदा का भान होता है, स्तुति का भान होता है। इसने हमारी निंदा की, इसने हमारी स्तुति की। एक तो ये। और कहते हैं हिंसा तदभिमानेनो दंड पारुष्योर यथा वैषम्यमिहि भूतानां ममाहमिति पार्थिव। कहते हैं हे राजन, हिंसा जो की जाती है तो उसी कलेवर के प्रति अभिमान जब होता है, अरे इसने हमारा ऐसा किया था, इसको हम मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। देह के प्रति अभिमान रहेगा तभी तो हिंसा की बात आएगी। दंड पारुष्योर यथा, दंड देने के लिए, और पारुष्य माने क्रोध करने के लिए, है ना, देहाध्यास देहाभिमान होगा तभी हिंसा होगी। वैषम्यमिहि भूतानां ममाहमिति पार्थिव। हे राजन, यह सारी विषमता, प्राणियों के बीच में विषमता रूपी उथल पुथल क्यों बनी हुई है? सारा संसार इसी से भरा हुआ है। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने निंदा की, उसने ये किया। कहते हैं कि ममाहमिति पार्थिव, मैं और मेरा, मैं और मेरा के कारण यह सब चल रहा है संसार में। तदभिमानेन भूतानां यथा मम अहम इति वैषम्यम, जैसे प्राणियों को कलेवर के अभिमान को लेकर के मैं मेरा यह विषमता दिखाई देती है। तत्कृतम हिंसादिकम च भवति, और उसी के द्वारा किया गया हिंसा आदि होती है। तथा न यस्य, उस तरह से भगवान में ये है ही नहीं, आगे फल में होगा जाकर के, अभी तो केवल विवेचन कर रहे हैं। तथा न यश इत्युत्तरेणान्वयः दंडस्ताडनम पारुष्यम निंदा तयोर हेतु भूतयोर हिंसा, इन दोनों का हेतु भूत हिंसा। पीड़ा च भवति, यह इन दोनों से हिंसा और पीड़ा होती। फिर कहते हैं
यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वत् तद्बधात् प्राणिनां बधः तथा न यस्य कैवल्याद् अभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दम कर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते। कहते हैं कि उसी अभिमान देहाभिमान से निबद्ध होकर के यह होता है तद्बधात् प्राणिनाम बधः, और उसके बध और बध से दूसरे प्राणियों का बध, एक दूसरे का बध। तथा न यस्य कैवल्यात्, किंतु इस प्रकार से जिन भगवान में ये कुछ भी संभव नहीं है, न देह है, न देहाभिमान है, न अहंता ममता है। क्यों नहीं है? कैवल्याद अभिमान, तथा न यस्य कैवल्याद अभिमानोऽखिलात्मनः, भगवान तो अखिलात्मा है, उनमें और कैवल्य स्वरूप हैं। कैवल्य माने अकेले सर्वतल स्वतंत्र, उनमें किसी प्रकार का अभिमान संभव नहीं है। ऐसे जो परात्पर भगवान हैं, परस्य दम कर्तुर्हि हिंसा के नाश से कल्प्यते, तो उन भगवान ने जब दंड दिया शिशुपाल को, तो उन भगवान को दंड देने वाले भगवान को हिंसा कौन कल्पित कर सकता है कि हिंसा किया उन्होंने? कोई बात यहाँ संगत नहीं है। यस्मिन् निबद्धो अयम अभिमान अभिमानस्तस्य देहस्य बधाद् बधस्य, जिसमें बंध करके अभिमान होता है कि इसने निंदा किया, स्तुति किया, है ना, तस्य देहस्य बधाद् बधस्य, उसके देह का ही बध होता है, आत्मा को तो बध होता नहीं। बधस्य यथा तथा यस्याभिमानो नास्ति, जैसे और सब प्राणियों को अभिमान बना रहता है, ऐसा अभिमान जिन भगवान को नहीं है। अतो अस्य परमेश्वर से हिंसा केन हेतुना कल्प्यते, इसलिए इन भगवान में हिंसा किस हेतु से कल्पित की जाएगी? न केनापीति, कोई कारण दिखाई नहीं देता है ना। अभिमाना भावे हेतु, भगवान में किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, इसमें हेतु बता रहे हैं। कैवल्यात् माने केवल मात्र भगवान ही हैं और कोई वस्तु बाल के बराबर दूसरी है ही नहीं। कैवल्यात् अद्वितीयत्वेन अभिमंतव्या भावात्, जब भगवान ही भगवान है, अद्वितीय है ना, तो इसको दंड देना है, उसको दंड देना है, ये कहाँ से आया? द्वितीय ही नहीं। अभिमंतव्या भावात् वैषम्या भावे हेतु, भगवान के लिए विषमता कहीं है नहीं। हेतु क्या है? अखिलात्मनः सर्वात्मनः इति, वे भगवान ही तो सबकी आत्मा है। शिशुपाल की भी आत्मा वे भगवान ही हैं। बाध्य बाधक भाव दोनों के आश्रय भगवान है ना, पीछे बताया गया। तो इसलिए जो भगवान सर्वात्मा हैं, अखिल प्राणियों की आत्मा हैं, तो उनमें वैषम्यता का कहाँ प्रवेश है? कोई गुंजाइश ही नहीं है। काल ही किमिति हंति दैत्यान, तो कहते अच्छा फिर वो भगवान दैत्यों को क्यों मारा करते हैं? तत्राह, उस पर कहते परस्य दम कर्तु हिताय दंडम करोति इत्यर्थः, वे भगवान जिनको मारते हैं उनके हित के लिए दंड देते हैं। भगवान के द्वारा प्राणी का वध जो है उसका हित है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में एक स्थल पर विवेचन किया गया है। देवता लोग स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे अंबिके, हे देवी, तुम अगर चाहो तो तुमको युद्ध करना ही न पड़े, इनका नाश हो जाए, किंतु आप इसलिए युद्ध के मैदान में युद्ध करके इन पर इनका प्रहार करती हो जिससे कि इनका पाप नष्ट हो जाए, नहीं तो इनको नरक जाना पड़ेगा।
तो उनके प्रति हित बुद्धि रखती हो, जगन माता हो ना, हित बुद्धि रख करके कि इनको बेचारों को नरक न जाना पड़े, स्वयं युद्ध में शस्त्र के द्वारा उनका प्राण वियोग करती हो, ये है दुर्गा सप्तशती। तो इसलिए हिंसा की तो वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है ना। तस्माद् वैरानुबंधेनो निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथंचित् नेक्षते पृथक। आप देखिए इस समाधान से ये बात आ गई कि भगवान के संबंध में जो है न तो उनकी कोई निंदा स्तुति करने से कुछ भावना आती है और न किसी के प्रति भगवान के हृदय में द्वेष ही संभव है। उनके तो सारे क्रियाकलाप जीवों के कल्याण के लिए, उपकार के लिए हुआ करते हैं। ये सिद्धांत स्थित हो गया। अब भगवान की उज्ज्वलता तो बता दी गई, किंतु कहते हैं कि अच्छा अब ये बताना है कि शिशुपाल जो है भगवान में मिल कैसे गया, मुक्ति कैसे हो गई। तो मुक्ति का एक मार्ग बताने जा रहे हैं। तस्माद् वैरानुबंधेनो निर्वैरेण भयेन वा। इसलिए चाहे तो वैर का अनुबंध हो, चाहे निर्वैरता हो और भय हो, चाहे स्नेह हो, चाहे कामना हो, 5 हो गए। वैरानुबंध, निर्वैर, भय, स्नेह और कामना, है ना। 5 में से किसी भी तरह से युञ्ज्यात् कथंचित् नेक्षते पृथक, माने इस तरह से भगवान में जुड़ जाए प्राणी जीव कि एकदम जो है पृथक देखना ही बंद हो जाए। कथंचित पृथक न इक्षते, ये रहस्य है मुक्ति का। यस्मात् भगवतो निंदादिकृत वैषम्यम नास्ति। भगवान में निंदा आदि तिरस्कार आदि कृत वैषम्य है ही नहीं। तस्माद् येन केनाप्युपायेनो ध्यायतस्तेनैव ध्यानेन निंदादिकृत पापस्यापि नाशात्। देखिए क्या रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं किसी प्रकार से केनापि उपायेनो, भगवान का ध्यान बन जाए बस, चाहे द्वेष से, प्रेम से, स्नेह से, है ना। ध्यायतस्तेनैव ध्यानेन, भगवान की महिमा है कि चाहे किसी भाव से भगवान का ध्यान अगर बन जाएगा तो पाप का नाश हो जाएगा, है ना। ध्यायतस्तेनैव ध्यानेन निंदादिकृत पापस्यापि नाशात्। जो निंदा किया था उसने वह पाप भी नष्ट हो जाएगा। भगवत तत्व जो है संसार जैसा कोई पदार्थ थोड़ा ही है, विलक्षण है ना। इसलिए निंदादिकृत पापस्यापि नाशात् सायुज्यम युक्तम इत्याशयना। तब सायुज्य मिलने में क्या देरी है, ये है बात, बहुत ऊंची बात है। तस्माद् कहते हैं सप्तभी, यह 7 श्लोकों से प्रतिपादन करने जा रहे हैं। निर्वैरेण नास्ति वैरम केनापि, है ना। जिसका किसी से बैर है ही नहीं तो भगवान से क्यों होगा भला। बैर तो नहीं है, लेकिन जैसे कई असुर जो हैं, आया है ना पीछे पंचम स्कंद में कि भगवान के सुदर्शन चक्र का ध्यान करने से उनका नाश हो जाता है, भयभीत होकर के मर जाते है ना। तो जो है नास्ति वैरम केनापि यस्मिन् तेन भक्ति योगे नित्यर्थः। तो निर्वैरता वाला जो योग होगा वो भक्ति योग, किसी से बैर भाव है ही नहीं, है ना। चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं रखना है। युञ्ज्यान मनयति शेषः। इस तरह से 5 में से किसी भी रीति से भगवान में मन को जोड़ना चाहिए।
यस्मात् एतैः उपायैः पृथक् नेक्षते। इन 5 में से किसी उपाय से अगर मन भगवान में जोड़ दिया जाएगा तो फिर भगवान के अलावा और देखना सब बंद हो जाएगा। ये लाभ है सबसे बड़ा। और कहते हैं यथा वैरानुबंधेनो मर्त्यस्तन्मयतामियात् न तथा भक्ति योगेनो इति में निश्चिता मति। श्री नारद जी कहते हैं कि देखो राजन, मैंने बड़ा गहरा अनुभव प्राप्त किया है। मेरी निश्चित मति क्या है, अनुभव बता रहे हैं अपने। कहते हैं कि वैरानुबंध से मनुष्य जितना तन्मय हो जाता है, जिसके प्रति वैर है, ना तथा भक्ति योगे न, उस प्रकार से तन्मयता भक्ति योग के द्वारा मिलनी कठिन है। इसमें निश्चिता मति ही, यह मेरी निश्चित मति है। तेष्वपि वैरानुबंध श्रेष्ठ इत्याह, श्रेष्ठ है। यथेति न तथा भक्ति योगे नापि, भक्ति योग से भी नहीं, है ना, क्योंकि उसमें वेग नहीं बनता, उसमें संतुष्टि बनी रहती, और वैरानुबंध में वेग पैदा हो जाता है। दृष्टांत दे रहे हैं, उसी वेग का दृष्टांत दे रहे हैं। कीटः पेशस्कृता रुद्ध कुद्यायाम तमनुस्मरन्। पेशस्कृत भ्रमर एक कीट को पकड़ करके लाया अपने घोंसले में, कुद्यायाम तमनुस्मरन्, बंद कर दिया और ऊपर से दबोच लिया उसको, और चिल्ला रहा है उसकी खोपड़ी में। और जब वो चिल्ला रहा है तो उसी का स्मरण कर रहा है कि चिल्ला रहा है। शरणम भयोगेनो विन्दते तत्स्वरूपताम। एक तो शरणम और भय, इन दोनों योगों का प्रभाव ये होता है कि वह कीट जो बंद किया गया वही भ्रमरी बन जाता है, माने देह बदल गया उसका। तत्स्वरूपताम, देखिए स्थूल दृष्टांत है, संसार में प्रसिद्ध है। अर्थ दृष्टांत कीटः पेशस्कृता भ्रमरेण, बंद कर दिया गया और उसके कान में जो है वह चिल्लाता रहता है। संरंभो द्वेषः अभयम च, द्वेष और भय रहता है। क्या सायो योग, वही योग बन गया। भय और जो है संरंभ ही योग बन गया, द्वेष, और उससे जो है उसका जीवन ही बदल गया, देह बदल गया। स्पष्ट उदाहरण है। कहते हैं कि राजन, इसी तरह से एवं कृष्णे भगवती माया मनुज ईश्वरे वैरेण पूत पापा पापमानस समापु अनुचिंतया। हे राजन, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो माया से मनुष्य बने हुए हैं तो परमात्मा ईश्वर, किंतु माया से मनुष्य के आकृति में दिखाई दे रहे हैं। उन भगवान में वैरेण पूत पापमान, जिन लोगों ने वैर भाव रखा किया वो पवित्र हो गए। पूत पापमान, उनके सारे पाप पवित्र हो गए, नष्ट हो गए। और तमापु अनुचिंतया, और भगवान का चिंतन करते करते उन्हीं को प्राप्त हो गए। असल में यही सबसे बड़ी बात कि भगवान के अलावा और कुछ रह न जाए अंतःकरण। वैरेण यान चिंता चिंतनम तथैव पूत पापमा ये शांते तम प्रापुः। वैर भाव के कारण जो जिससे वैर भाव हो उसकी चिंता करता रहता है रात दिन, खाते पीते उठते बैठते, तो चिंतनम तथैव पूतः, उसी से वह पवित्र हो जाता है। पापमा उसका ये शांते तम प्रापुः, इसलिए वे सब के सब भगवान को प्राप्त हो गए। अब प्रश्न तो उन्होंने केवल शिशुपाल के लिए किया, दंत वक्त के लिया, किंतु सारा सिद्धांत बता दिया। सब के सब जो हैं
भगवान को प्राप्त हुए बिना नहीं रहते। कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवः तद्गतिम गताः। श्री नारद भगवान कहते हैं कि देखो राजन, कामात कामना को लेकर के, द्वेष को लेकर के, भय को लेकर के, स्नेह को लेकर के अथवा भक्ति को लेकर के पांचों भाव हैं। मन ईश्वर में लगा दिया जाए, ईश्वरे मन आवेश, तो क्या होगा? तदघम हित्वा, तो जिन जिन विपरीत भावों से भगवान में मन लगाया जाएगा, है ना, तो भगवान में मन लगने से वो सारा पाप नष्ट हो जाएगा। बहवस्तद गतिम गताः, और बहुत से ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं कि भगवान की गति को प्राप्त कर लिया है। तदघम कामाद निमित्तम पापम हित्वा, मैंने 10वें स्कंद में वो प्रजांगनाओं के प्रसंग में महाराज ने वहां भी प्रश्न किया है, लेकिन वहां के प्रश्न का रहस्य दूसरे ढंग का है। वहां जब बताया प्रसंग आया ना, गोपी मुक्त हो गई, तो वहां महाराज ने प्रश्न किया कि अरे गोपांगनाएं तो भगवान को मनोहर पुरुष कांत के रूप में देखती थी, ब्रह्म तो जानती नहीं थी, मुक्ति कैसे हो गई? ये प्रश्न किया गया। तो उसका समाधान वहां है ही। तो अब देखिए, यहाँ कहते हैं कि भगवान में मन चाहे किसी भी भावना को लेकर के लगाया जाए, भगवान में मन लगते ही वह बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। भावना चाहे कैसी रही हो, देखिए चीर हरण लीला के प्रसंग में भगवान ने यही तो कहा है ना, मुझ में किसी भी कामना को लेकर के मेरे पास कोई आवे तो उसकी कामनाएं फिर कामनाएं रहती ही नहीं है, भर्जित बीज की तरह से। ये है महिमा भगवान की। आगे फिर दृष्टांत दे रहे हैं। ताना गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयम् भक्त्या वयम विभो। पांचों उदाहरण दे दिया। गोपांगनाएं काम भाव से भगवान के पास, भगवान से जुड़ी, सभी नहीं लेकिन बहुत सी। भयात् कंसा, और कंस भय के मारे भगवान से जुड़ा। द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः, और चैद्यादि जो राजा दंतवक्रादि ये द्वेष के कारण भगवान से जुड़े। संबंधात् वृष्णयः स्नेहात्, वृष्णि लोग वृष्णिवंशी यदुवंशी संबंध मान करके भगवान से जुड़े। स्नेहाद् यूयम्, और आप पांडवों ने भगवान से स्नेह से संबंध जोड़ा। और भक्त्या वयम विभो, और हम लोग भक्ति के द्वारा, नारद जी भक्त, भक्त्या विभो ताना गोप्यैति। अच्छा, वही बात बेन का दृष्टांत दिया जो ऋषियों ने उनको उसको भस्म कर दिया। कर्तव्योपि न बेन स्यात् पंचानाम पुरुषम प्रति तस्मात् केनाप्युपायनो मनः कृष्णे निवेशयेत्। बेन तो 5 में से किसी में नहीं आता, वो तो उद्दंड था, मूढ़ था। भगवान परमात्मा पुरुष के प्रति कोई भाव नहीं था बेन में। तस्मात् केनाप्युपायनो, कोई भाव नहीं होने से तन्मयता तो आई नहीं उसको। तन्मयता क्यों नहीं आई? क्योंकि अरे कौन ईश्वर है, कौन परमात्मा है, राजा ईश्वर है, अस्तित्व ही नहीं माने उसको, इसलिए जो है तन्मयता नहीं आई, नरकगामी हुआ। तस्मात् केनाप्युपायनो मनः कृष्णे निवेशयेत्। इसलिए हे राजन, चाहे किसी साधन से हो, किसी भी उपाय से हो,
मन को भगवान श्री कृष्ण में निविष्ट कर देना चाहिए। ये सिद्धांत है भक्ति शास्त्र। तद ही वेनः किमित नरके पातिता। कोई प्रश्न कर बैठे कि 5 में से क्या बेन किसी में नहीं आएगा, द्वेष में आ जाएगा? तो कहते हैं कि नहीं, तीव्र ध्यानाभावात् पाप में तस्य फलितमित्याह। तीव्र ध्यान उसका बने ही नहीं, वो तो केवल ऋषियों की बात का खंडन करके है ना दुर्वाक्यों का प्रयोग कर रहा था। ऐसा कोई तत्व है ये मान ही नहीं रहा था। इसलिए पाप में तस्य फलितमित्याह, पाप ही फलित हुआ, इसलिए नरक जाना पड़ा। कथमोपित पुरुषम श्रीहरिम प्रति पुरुषे पुरुषस्य कामा संभवाद भयादिभिश्चिन्तयताम पंचानाम मध्ये वेनो न कथमोपीत्युक्तम। अब क्योंकि यह भी पुरुष था तो पुरुष का पुरुष में कामना तो होती नहीं, और भयादि के द्वारा भी जो है वेद में किसी प्रकार से चिंतन बना ही नहीं। जो कई चीजें बताई गई हैं, भय, द्वेष, स्नेह, ये कुछ नहीं हुआ। न कथमोपीत्युक्तम मातृश्रेयो वश्चैद्यो दंतवक्त्रस्य पांडव पार्षद प्रवरौ विष्णुर्विप्रशापात् पदाच्युतौ। और कहते हैं नारद जी कि देखो राजन, ये जो दंतवक्त्र और चैद्य माने शिशुपाल हैं, ये भी तुम्हारी मौसी के पुत्र हैं हे पांडव। पार्षद प्रवरौ, और ये दोनों मूल में श्रेष्ठ पार्षद जय विजय हैं। विष्णु विप्रशापात् पदाच्युतौ, ये ब्राह्मण के साप से भगवान के पार्षद पद से च्युत हो गए थे, गिर गए थे। तदेवं इतिहास प्रस्ताव कथा मुक्त्वा, इस प्रकार से इतिहास की कथा के प्रस्ताव को कह करके श्री कृष्ण शिशुपाल से वैरानुबंधे को हेतु हूँ। अब यह प्रश्न का उत्तर बताने जा रहे हैं कि शिशुपाल दंतवक्त्र का भगवान में वैर क्यों बना। इत्यपेक्षायाम तमेवेतिहासम वक्तुमाह, इस अपेक्षा होने पर उसी इतिहास को कहने जा रहे हैं। मातृश्रेयति पदात् वैकुंठाच्युतौ, भगवत धाम वैकुंठ से च्युत हो गए थे साप के कारण। अच्छा, युधिष्ठिर यह प्रश्न यह जब कहा नारद जी ने, तब तो युधिष्ठिर को एक शंका और हो गई कि अरे कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः आश्रद्धे इवा भाति हरेरेकांति नाम भवः। महाराज पूछते हैं कि अरे है ना, किस प्रकार का शाप था, किसके द्वारा दिया गया था, है ना, ऐसा शाप कौन सा था जो भगवान के दास भक्तों को स्पर्श करने वाला था, प्रभावित कर दिया जिसने। भगवान के पार्षदों को प्रभावित करने वाला शाप कौन सा था, किसने दिया था? ये तो बिल्कुल अश्रद्धेय जैसी बात लग रही है। हरेरे कांति नाम भवः, जो श्री भगवान के एकांत भक्त हैं, उनके पार्षद हैं, उनके धाम में रहते हैं, वैकुंठ धाम में रहते हैं, उनको संसार में जन्म लेना पड़े, ये तो बड़ा ही विचित्र मामला लग रहा है। हरिदासाभिमृशत्यभिभवती तथा, ये साप कैसा है, किसने दिया है? ये तो बड़ा विचित्र लग रहा है कि भगवान के भक्तों को भी यह साप लग गया, अभिभूत कर दिया। कस्य शापः, किसका साप था? कीदृशो वा, किस प्रकार का था? अश्रद्धेयो अनादरणीय इव असंभवात्,
यह तो बिल्कुल अनादर करने लायक बात समझ में आ रही है। असंभव है भवो जन्म, वैकुंठ धाम में रहने वाले पार्षदों को जन्म लेना पड़े। और कहते हैं देहेन्द्रियासु हीनानाम वैकुंठ पूर्वासिनाम देह संबंध संबद्धो मेतदाख्यातुमर्हसि। हे भगवान, है ना, भगवान के वैकुंठपुर में निवास करने वाले जो पार्षद गण हैं, उनके देह इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। वे उन लोगों को देह से संबंध प्राप्त हो जाए। देह संबंध संबद्धम एतत्, तो उनका देह से संबंध कैसे हुआ? एतदाख्यातुमर्हसि, इसका कारण बताइए, ऐसा कैसे हो गया? असंभव में वाह जन्म हेतु भूतैहि प्राकृतैः देहेन्द्रियासुभिर्हीना नाम। जन्म किन का होता है? जिनके पास प्राकृतिक देह हो, इंद्रियां हो, मन हो। किंतु भगवान के पार्षदों के पास ये कुछ भी नहीं है। इसके बिना उनका जन्म कैसे होगा? शुद्ध सत्यमय देहा नाम इत्यर्थः। पार्षदों का जो स्वरूप है वह तो शुद्ध सत्यमय है, वो तो आगमापाई है नहीं। प्राकृत देह संबंधेन संबद्धम एतदाख्यानम, किंतु यह जो आप बात कह रहे हैं सांप लग गया तो प्राकृत देह से संबंध हो गया, इसका मतलब है ना। संबद्धम एतदाख्यानम आख्यातुमर्हसि, आप इस आख्यान को जरूर सुनाइए, बताइए। साहब नारद जी कहने लगे कि देखो राजन, एकदा ब्रह्मण पुत्रा विष्णु लोकम यदृच्छया सनंदनादयो जगमुश्चरंतो भुवनत्रयम्। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तीनों लोकों में घूमते घूमते उनके मन में आया यदृच्छया भगवान के विष्णु लोक में पहुंच गए। अच्छा, जब वहां पहुंच गए और कहते हैं टीका नहीं है, पंच श्रद्धाए नार भाभा पूर्वे शाम विपूर्वजा दिग्वाससा शिशून मत्वा द्वास्थौ तान प्रत्यषेधताम। कहते हैं कि ये सनकादि 5-6 वर्ष की अवस्था वाले थे, है ना। थे तो बड़े पूर्वजों के भी पूर्वज, किंतु देखने में 5-6 वर्ष के बालक लगते थे। वैसे तो पूर्वे शाम पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। दिग्वाससा, उनके वस्त्र क्या हैं? दिशाएं ही वस्त्र, दिगंबर रहते हैं। शिशून मत्वा, दिगंबर शिशु के रूप में उनको माना इन्हीं द्वारपालों ने, जय विजय ने। तान प्रत्यषेधताम, जय विजय ने छड़ी लगा करके रोक दिया, ठहरो, कहाँ जा रहे हो, ऐसा कर दिया। कथम भूता पंचवा षड्वा हायनानि वर्षाण ये शांते, 5 या 6 वर्ष के आयु वाले थे। अर्भा बालाह तद्वदात्मा ये शांते, बालकों जैसा उनका स्वरूप था, निर्मल थे। पूर्वे शाम मरीच्यादि नाम अपि पूर्वजाः, पूर्व जो मरीचि आदि थे इनके भी पहले उनका प्राकट्य हुआ था। पूर्वजातेभ्यः प्रथमं जाताः दिग्वाससो दिगंबराः अतः शिशून मत्वा, दिगंबर घूमते रहते थे इसलिए उनको शिशु मान करके द्वारपालों ने रोक दिया। जब ऐसा किया तो उनको क्रोध आ गया। असपन कुपिता एवं युवाम वासम न चारहतः रजस्तमोभ्याम रहते पाद मूले मधुद्विषः पापिष्ठामासुरीम योनिम बालिशौ यातमास्वतः। कुपित हो गए सनकादि और उनको साप दे दिया। क्या साप दे दिया? देखो,
तुम लोगों का वास यहाँ ठीक नहीं है। युवाम वासम न चारा था रजस्तमोभ्याम रहते पाद मूले मधुद्विषा, है ना, मधुद्विषा पाद मूले, भगवान के चरण के मूल में वैकुंठ में जहाँ रजोगुण तमोगुण का नाम निशान नहीं है, वहाँ तुम रहने लायक नहीं हो। इसलिए पापिष्ठाम आसुरीम योनिम बालिशौ यात्मा स्वतः, आसमानी शीघ्र ही यहाँ से तुम आसुरी योनि को चले जाओ। तुम मूढ़ हो, बालिशौ माने मूर्खौ। इस तरह से साप दे दिया, है ना। बासम पिनारहा था, यहाँ तुम रहने लायक ही नहीं हो। कुतः पुनस्तत्सेवामिति चकारार्थ, फिर भगवान की सेवा लायक तो हो ही कैसे सकते हो जब यहाँ रहने ही लायक नहीं हो। हे बालिशौ अतो हेतु आसु यातम, इस हेतु से तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ। एवं सप्तौ स्वभवनात् पतन्तौ तैः कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्मवर्जनुभिर्वा त्रिभिर्लोकाय कल्पताम। कहते हैं इस प्रकार से उन दोनों को शाप हो गया और अपने भवन से वैकुंठ लोक से गिरने लगे। तब उन्हीं कृपालु सनकादिकों ने उनको कह दिया, क्या कह दिया, जाओ त्रिभिर्जनुभिः वाम लोकाय कल्पताम, 3 जन्मों तक तुम असुर स्वभाव में रहोगे, फिर तुम यहाँ आ जाओगे। यह अनुग्रह पूर्वक उनको आशीर्वाद दे दिया। वाम योयोर त्रिभिर्जनुभिः लोकाय स्वस्थान प्राप्तये कल्पताम, तावता अयम शापः समाप्यतामिति पुनः प्रोक्तादित्यर्थः। पुनः अपने से कह दिया कि जाओ 3 जन्मों तक शाप काम करता रहेगा, फिर समाप्त हो जाएगा, फिर से तुमको यह स्थान मिल जाएगा। जज्ञाते तौ दिदे पुत्रौ दैत्य दानौ बंदितौ हिरण्यकशिपुर ज्येष्ठो हिरण्याक्षो नुजस्ततः। वे ही दोनों जय विजय दिति माता के पुत्र होकर के उत्पन्न हुए। दैत्य दानव बंदितौ, इतने प्रभावशाली थे कि दैत्य दानव उनकी वंदना किया करते थे। हिरण्यकशिपु उनमें ज्येष्ठ था, हिरण्याक्षो नुजस्तव ततः, और हिरण्याक्ष जो है छोटा भाई था। ठीक है नहीं। हतो हिरण्यकशिपुर हरिणा सिंह रूपिणा हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता सौकरम बपु। हिरण्यकशिपु को तो भगवान के द्वारा सिंह का रूप बना करके वह मारा गया। हिरण्याक्ष कैसे मारा गया, तो पृथ्वी का उद्धार भगवान करने के लिए बारह के रूप में गए हुए थे। उस समय हिरण्याक्ष का उद्धार किया गया। धरोद्धार निमित्ते तत्प्रतिघाती हतः, क्योंकि भगवान जो पृथ्वी ला रहे थे उसमें विघ्न कर रहा था, इसलिए भगवान के द्वारा वह मारा गया। हिरण्यकशिपुः पुत्रम प्रहलादम केशव प्रियम जिघांसु अकरोर्नाना यातना मृत्यु हेतवे। अब प्रसंग को लाने के लिए कहने लगे। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, 4 पुत्र थे तो प्रहलाद तीसरे थे। केशव प्रियम, ये भगवान के प्रिय थे, भक्त थे। जिघांसु अकरोन्नाना यातना मृत्यु हेतवे, उन्हीं प्रहलाद जी को मार डालने के लिए हिरण्यकश्यप ने, है ना, बहुत तरह की यातनाएं दी। हिरण्यकशिपुर बधे कारणम सूचयति, हिरण्यकशिपु को भगवान ने क्यों मारा? हिरण्याक्ष को तो बाधा बना था, भगवान पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे इसलिए मारा। और हिरण्यकशिपु को क्यों मारा?
तो कारण बता रहे हिरण्यकशिपु पुत्रमिति, पुत्र से द्वेष करता था, उसका प्राण लेने के लिए बहुत सी यातनाएं दी। सर्वभूताद भूतम तम प्रशांतम समदर्शनम। देखिए भगवान कैसे भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। कहते सर्वभूतात भूतम तम, प्रहलाद जी जो सभी भूतों की आत्मा हैं उन्हीं में मिले हुए थे, तद्रूप हो गए थे। उनको तम प्रशांतम समदर्शनम, जो परम शांत हैं, समान दृष्टि है जिनकी, भगवत तेजसा स्पृष्टम नासगनोद हंतुमुद्यमयी। प्रहलाद जी को तो भगवान का तेज स्पर्श कर चुका था, इसलिए बड़े उद्यम करने पर भी वह मार नहीं पाया। सर्वभूतानाम आत्मभूतम, सभी प्राणियों मात्र की, प्राणी मात्र की आत्म स्वरूप हो गए थे। ततस्त कुतः समम ब्रह्म पश्यति तथा तम, समान रूप से ब्रह्म का ही वे चारों ओर दर्शन करते थे। अतः प्रशांतम द्वेषादिरहितम, वे सर्वथा प्रशांत थे, द्वेष का नामो निशान नहीं था। अतएव भगवत तेजसा स्पष्टम व्याप्तम, इसलिए भगवान का तेज उनमें व्याप्त हो गया था। अतः उद्यमई ही शस्त्रास्त्र प्रहारादि भी, बड़े उद्यम करने पर भी, अस्त्र शस्त्र के प्रहार से भी प्रहलाद जी का कोई बाल बाका नहीं हुआ। ततस्तौ राक्षसौ जातौ, कहाँ रह गए? अच्छा यही है, ततस्तौ राक्षसौ जातौ। अच्छा ये कारण बता दिया कि भगवान को क्यों मारना पड़ा। इसके बाद वे दोनों जय विजय ही फिर से राक्षस योनि को प्राप्त हुए। कहाँ? केशिन्याम विश्रवा सुतौ, विश्रवा के पुत्र हुए। केशनी माता से जन्म हुआ रावण कुंभकर्ण के रूप में। रावण कुंभकर्णश्चो सर्वलोकोपतापनौ, सभी लोगों को संतप्त करने वाले हुए। विश्रवा सुतौ तत्रापि राघवो भूत्वा निहनच्छाप मुक्तये, राम वीर्यम शोषसि त्वं मार्कंडेय मुखात् प्रभो। वहाँ पर भी दूसरे जन्म में भी भगवान ही श्री राम के रूप में प्रकट हुए और सांप से मोक्ष दिलाने के लिए उनका वध किया दोनों का। उन भगवान श्री राम का वीर बल तुम मार्कंडेय ऋषि के मुख से आगे चल करके सुनोगे। जब बन गए थे, वन पर वर्णन है। निहनत हतवान इत्यर्थः तर्हि तदेव कथनीयम उत्सुकम प्रत्याह। तो परीक्षित जी उत्सुक हो गए कि भगवान श्री राम ने कैसे मारा रावण कुंभकर्ण को, उत्सुक दिखाई देने लगे। तो भगवान सुखदेव जी बोले कि जल्दी न करो, आगे चल करके तुमको मार्कंडेय जी के मुख से यह प्रसंग सुनने को मिलेगा। इसके बाद कहते हैं तावेव क्षत्रिय जातौ मातृ स्वस्वात्मजौ तव, वे ही दोनों क्षत्रिय वंश में तुम्हारी मौसी के पुत्र होकर के हुए। अधुना साप निर्मुक्तौ कृष्ण चक्र हतांगसौ, और इस समय दोनों भगवान श्री कृष्ण के चक्र से मर करके पाप रहित हो गए और पाप निर्मुक्त हो गए। कृष्ण चक्र हतम अंगो ययोस्तव, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उनका पाप नष्ट हो गया। तयो पाप में हतम न तु पावित्यर्थः, इसका मतलब है कि भगवान के द्वारा उनका पाप नष्ट किया गया, वे नहीं मारे गए। वैरानुबंध तीव्रेणो ध्यानेनाच्युत सात्मताम, नीतौ पुनर्हरे पार्श्वम जगमतुर विष्णु पार्षदौ। और इस प्रकार से तीव्र वैरानुबंध के कारण और ध्यान करते करते भगवान अच्युत में मिल गए, आत्मसात हो गए।
नीतौ पुनर्हरे पार्श्वम, और पुनः भगवान के समीप चले गए। जगमतुर विष्णु पार्षदौ, भगवान विष्णु के पार्षद हो गए। टीका युधिष्ठिर उवाच विद्येषो दैते पुत्रे कथमासीन् महात्मनि, ब्रूहि मे भगवन् येनो प्रहलादस्याच्युतात्मता। अब महाराज दो प्रश्न कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि अरे पुत्र के प्रति भला इस तरह से कोई कर सकता है संसार में? दैते पुत्र कथम विद्वेषः आसीत, और वह भी पुत्र कैसा? महात्मा पुत्र। महात्मन दैते पुत्र कथम विद्वेषः, ब्रूहि में भगवान ये नो, आप ये बताइए। और दूसरा आप यह भी बताइए कि येन प्रहलादस्याच्युतात्मता, प्रहलाद जी का अंतःकरण भगवान में मिल कैसे गया? माने भगवत स्वरूप कैसे हो गए प्रहलाद जी? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। येन कारणेन प्रहलादस्य अच्युतात्मता अच्युतैक चित्तत्वम तदपि ब्रूहीति शेषा, उसका क्या कारण था? रहस्य के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे प्रथमोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।